बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ के बाद T20 सीरीज़ में भी फतेहाब हो गया। मुख्तसर फॉर्मेट की सीरीज़ में कामयाबी के बाद पाकिस्तान दुनिया की पहली टीम बन गई जिसने T20 क्रिकेट में फतूहात की सेंचुरी मुकम्मल की है। लेकिन तीसरे T20 में टीम पाकिस्तान की गलतियों ने आसान कामयाबी को अपने लिए खुद ही मुश्किल बनाया। कप्तान बाबर आजम के स्पिन पिच पर 3 स्पिनर्स खिलाने के बावजूद गलत फैसले जनूबी अफ्रीका को बेहतर मजमुआ बनाने में मदद दे गए। दूसरी जानिब तबरेज़ शम्सी ने पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप को कुछ मुश्किलात से दो चार नहीं रखा, बल्कि मेज़बान टीम को दिन में तारे दिखा दिए। मगर आखिरी लम्हात में हसन अली और मोहम्मद नवाज़ की जारहाना बल्लेबाजी ने पाकिस्तान को 4 विकेट से कामयाबी दिलवा दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ में पहली मरतबा पाकिस्तान टॉस जीतने में कामयाब हुआ। स्पिन पिच पर बॉलिंग ही बेहतरीन फैसला था और बाबर आजम के इस फैसले की लाज रखी स्पिनर्स मोहम्मद नवाज़ और डेब्यू करने वाले जाहिद महमूद ने। उनकी शानदार परफॉर्मेंस की वजह से सिर्फ 65 रन पर जनूबी अफ्रीका 7 विकेटों से महरूम हो चुका था। आधी से ज़्यादा जनूबी अफ्रीका की टीम के पवेलियन लौट जाने के बाद ऐसा लगता नहीं था कि मेहमान टीम 100 से ज़ायद रन भी बोर्ड की जीनत बनाने में कामयाब रहेगी। मगर डेविड मिलर जो पहले 2 मैचों में कुछ खास कर नहीं पाए थे, उन्होंने टेल एंडर्स के साथ जनूबी अफ्रीका का स्कोर 8 विकेट पर 164 रन तक पहुंचा दिया। डेविड मिलर ने 45 गेंदों पर 7 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाकाबिल शिकस्त 85 रन स्कोर किए। जनूबी अफ्रीका की 6 विकेटें सिर्फ 48 रन पर गिर चुकी थीं। इसके बाद प्रोटीज के स्कोर में 116 रन का इजाफा हुआ। ये T20 फॉर्मेट के बैनुल अक़वामी मुकाबलों में किसी भी टीम का 6ठी विकेट गिरने के बाद सबसे बड़ा इजाफा है। 165 रन के हदफ के ताक़ुब में टीम पाकिस्तान ने अपने बैटिंग ऑर्डर में तब्दीली की और कप्तान बाबर आजम की जगह हैदर अली को मोहम्मद रिजवान के साथ इनिंग का आगाज़ करने के लिए भेजा गया। लेकिन दौरा न्यूजीलैंड से नाकाम रहने वाले हैदर अली मुसलसल छठा मौका मिलने के बावजूद कामयाब ना हो सके। वो जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में 15.33 की औसत से सिर्फ 46 रन स्कोर कर सके। हैदर अली सिर्फ 15 रन बनाकर बाएं हाथ के स्पिनर तबरेज़ शम्सी का शिकार बने। तबरेज़ शम्सी पूरी सीरीज़ में ही पाकिस्तानी बल्लेबाजों के लिए एक मुश्किल पर्चा साबित हुए। बड़े नामों पर मुश्तमिल कोचिंग स्टाफ शम्सी के खिलाफ पाकिस्तानी बैट्समैनों को कोई फार्मूला न दे सका। अगरचे इन फॉर्म बैट्समैन मोहम्मद रिजवान 42 और कप्तान बाबर आजम 44 रन बनाने में कामयाब हुए, लेकिन बाबर आजम को सीरीज़ में दूसरी मरतबा फास्ट बॉलर प्रिटोरियस ने पवेलियन भेजा और सीरीज़ में नाकाम रहने वाले हुसैन तलत और एक बार फिर टीम में शामिल किए जाने वाले आसिफ अली भी तबरेज़ शम्सी का शिकार बने। फ़हीम अशरफ आउट होने वाले पाकिस्तान के 7वें बल्लेबाज थे। फ़हीम अशरफ के आउट होने के बाद पाकिस्तान को 18 गेंदों पर 28 रन दरकार थे। मोहम्मद नवाज़ के 18वें ओवर में 2 चौकों और फिर 19वें ओवर में हसन अली के 2 छक्कों और 1 चौके ने पाकिस्तान को 4 विकेट से कामयाबी दिलवा दी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बैनुल अक़वामी T20 मुकाबलों में फतूहात की सेंचुरी मुकम्मल करने वाली पहली टीम बन गई है। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को पहली मरतबा एशियाई सरजमीन पर T20 सीरीज़ में शिकस्त देने का एजाज़ भी हासिल कर लिया। पाकिस्तान ने अपना पहला T20 मैच ब्रिस्टल में 2006 में इंज़मामुल हक की क़यादत में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ खेला था और अब तक दुनिया में सबसे ज़्यादा बैनुल अक़वामी T20 मैचों में पाकिस्तान को ही खेलने का एजाज़ हासिल है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ भी जीत ली, लेकिन तीसरे T20 में कामयाबी जिस तरह मिली उसमें शिकस्त का खतरा किसी भी लम्हे कम नहीं हुआ। दूसरी जानिब कप्तान बाबर आजम के फैसलों ने उनकी कप्तानी पर भी सवालात उठा दिए हैं। पाकिस्तान ने तीसरे T20 में 3 स्पिनर्स मोहम्मद नवाज़, उस्मान कादिर और लेग स्पिनर जाहिद महमूद को अपने 11 खिलाड़ियों में शामिल किया। पाकिस्तान टीम स्पिनर्स की बदौलत जनूबी अफ्रीका पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर चुकी थी, लेकिन बाबर आजम ने 13वें ओवर के बाद किसी भी स्पिनर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ओवर नहीं कराया। जबकि इस मौके पर मोहम्मद नवाज़, जिन्होंने 2 ओवर्स में 2 विकेटें ली थी और सिर्फ 13 रन दिए थे, उनके 2 ओवर्स
बाकी थे और उस्मान कादिर ने भी सिर्फ 3 ही ओवर्स कराए जहां उन्होंने 12 रन दिए थे। उन पर भी बाबर आजम ने एतमाद न किया और आखिरी 7 ओवर्स स्पिन पिच पर फास्ट बॉलर से कराए गए। डेविड मिलर ने फास्ट बॉलर से खूब रन्स बटोरे और जनूबी अफ्रीका ने आखिरी 7 ओवर्स में 71 रन हासिल कर लिए। दिलचस्प बात यह है कि 3 स्पिनर्स ने मजमूई तौर पर 9 ओवर्स कराए और 6 विकेटें हासिल की, 65 रन दिए। इसके बाद फास्ट बॉलर्स ने आखिरी 7 ओवर्स में 1 विकेट के एवज 71 रन जनूबी अफ्रीका की टीम के झोली में डाल दिए। इस सूरत हाल के बरक्स जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान क्लास ने 17वें ओवर में लेफ्ट आर्म स्पिनर वोडेन को मैदान में उतारा, जबकि पाकिस्तान को 24 गेंदों पर 37 रन दरकार थे। इस मौके पर वोडेन ने फहीम अशरफ की कीमती विकेट हासिल की। अब चलेंगे लाहौर, हमारे साथ मौजूद हैं 2007 से 2013 तक पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे और T20 खेलने वाले बाएं हाथ के स्पिनर अब्दुल रहमान साहब, जिन्होंने 64 बैनुल अक़वामी मैचों में पाकिस्तान के लिए 137 खिलाड़ियों को आउट किया। खुशामदीद कहेंगे अब्दुल रहमान साहब आपको। और पहला सवाल मैं आपसे यही करना चाहूँगा कि बाबर आजम की कप्तानी को लेकर जो तहफ़्फ़ुज़ात मौजूद हैं, कल मैच के दौरान जहां एक लम्हे पर 65 रन पर जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान टीम 7 विकेटें हासिल कर चुकी थी। पहला मैच खेलने वाले यहां पर जाहिद महमूद हो, पाकिस्तान टीम में अपने कदम जमाने वाले उस्मान कादिर हों, या फिर मोहम्मद नवाज़, जिनको सीरीज़ में आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम मौका दिया गया। उन्होंने एक ऐसी पिच पर जहां पर गेंद घूम भी रहा था, जहां पर गेंद रुक कर भी आ रहा था, बल्लेबाजों को मुश्किल सूरत हाल का सामना था, वहां पर बांध दिया था, जनूबी अफ्रीका के कदम उखाड़ दिए थे। लेकिन फिर आखिरी ओवर्स में बाबर आजम का स्पिन पिच पर स्पिनर्स पर इन्हिसार, भरोसा ना करना समझ से बाहर है। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जब हमने 3 स्पिनर खिला लिए तो किस वजह से खिलाए कि आपने उन पे इतमाद ही नहीं किया। 2 ओवर में एक बंदा 2 आउट भी करके दे रहा है, उसके बाद एक लेग स्पिनर उस्मान ने अच्छी बॉलिंग की, फिर आपने तीसरा लेग स्पिनर जिसका डेब्यू कराया उससे भी पूरी बॉलिंग नहीं कराई। आई डोंट नो व्हाई दे गो फॉर फास्ट बॉलर्स। तजर्बा करना होता है, 1 के 2 ओवर आप कर ले, उसके बाद आपको जब पता लग गया है कि कंट्रोल में नहीं है, फास्ट बॉलर को हिट लग रही है, तो आप अपने स्पिनर्स पे कॉन्फिडेंस रखें। कोई बात नहीं, 15-20 रन का ओवर लग जाएगा, तो डजंट मैटर, इज द क्रिकेट। तो अगर आप उनको यही कॉन्फिडेंस देंगे तो आगे भी आपके पास यही सारा कुछ है जिनको आपने आगे भी चलाना है। अगर ऐसी सिचुएशन में इनको बॉलिंग देंगे तो वो उनका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होगा, वो अच्छे से अच्छे और बॉलर बन जाएंगे। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में उनको कहोगे नहीं नहीं आप रुक जाओ मैं उनसे कराता हूँ, तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको वो ऐसा डिलीवर नहीं करके देंगे। तो इतना अच्छा स्पिन, इतना टर्न हो रहा था और विकेट्स भी मिल रही थी, 65 पे आपने उनके 6 खिलाड़ी भी आउट कर लिए, उसके बाद आपने 165 रन करा दिए। दिस इज द बिग टाइम क्वेश्चन मार्क फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो ये नहीं होना चाहिए। ये टीम 100 रन भी नहीं बना रही थी कल, तो इसको इजी कर लेते, अपने बॉलर्स को इत्मीनान, उनसे बॉलिंग लगा, स्पिनर जिनको आउट कर सकता था, स्पिनर का स्पिन भी हो रहा था। लेफ्ट मिलर एक खब्बा बैट्समैन है, आपके पास 2 लेग स्पिनर हैं, गुगली के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेग स्पिन भी हर चीज़ थी, लेकिन आई डोंट नो व्हाई दे गो फॉर फास्ट बॉलर। तो ये तो उनकी अपनी पता नहीं जेन में था या किसी ने इसको गाइड किया था या बाहर से कोई मैसेज था कि ऐसे फास्ट बॉलर से बॉलिंग कराओ। लेकिन 7 ओवर बहुत ज़्यादा थे, तो इनको लेस कर देते, इनको 4 कर लेते या 3 स्पिनर से करा लो, वॉट एवर इट इज़, कुछ नई चीज़ें करते तो बहुत हेल्पफुल हो जाती। 22 टेस्ट मैचों में रहमान आपने 99 खिलाड़ियों को आउट किया, और जब भी पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी बाएं हाथ से स्पिन गेंद करने वालों की, वहाँ पर बाएं हाथ के स्पिन गेंद करने वालों में इकबाल कासिम का नाम सर फहरिस्त होगा, लेकिन उस फहरिस्त में आपका शुमार डेफिनेटली बेहतरीन स्पिनर में होगा और आपकी मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाना चाहूँगा। और यहाँ पर मैं जनूबी अफ्रीका के 2 बाएं हाथ के स्पिनर, पहले टेस्ट सीरीज़ में जो है वो केशव महाराज ने हमारे बैट्समैनों के लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा की, और उसके बाद T20 सीरीज़ की मैं बात करता हूँ तो वहाँ पर तबरेज़ शमसी जो हैं, जो कि चाइनामैन बॉलर हैं, उन्होंने T20 सीरीज़ में पाकिस्तान के बैट्समैनों को मुश्किल में डाले रखा। अगर मैं ये कहूँ कि वबाले जान बने रहे तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा। अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत वो बॉलर्स की T20 रैंकिंग में 3 दर्जे की तरक्की के बाद अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनकी सीरीज़ में मजमूई कारकर्दगी की अगर मैं बात करूँ तो तबरेज़ शमसी ने 3 मैच खेलकर 5.08 के इकॉनमी रेट से 12 ओवर्स में 61 रन देकर 6 खिलाड़ियों को आउट किया।
रहमान, आपकी तरफ आता हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है तबरेज़ शम्सी ने और अनलकी रहे थे। नेशनल स्टेडियम कराची में जो पहला टेस्ट मैच था, बिल्कुल टॉस के वक्त उन्होंने इन्फॉर्म किया मैनेजमेंट को कि वो कुछ कमर की तकलीफ़ का शिकार है और इसकी वजह से उनका नाम जो है वो शीट में काट दिया गया। लेकिन अगर मैं तबरेज़ शम्सी को देखूँ हैयत में, तो वो हमें उन फिट खिलाड़ियों की फहरिस्त में तो खड़े दिखाई नहीं देते। और इंतहाई माजरत के साथ मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर वो हमारे पास होते तो शायद हम उनको टीम में भी नहीं रखते कि यार इसका तो पेट निकला हुआ है। लेकिन अगर गेंद के पीछे भागने की बात करूं तो बेहतरीन फील्डर हैं, गेंद डालने की बात करूं तो स्किल में उनके करीब करीब कोई नहीं है। वो सारे खानों को टिक करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वो कहते हैं ना, क्लास परमानेंट, फॉर्म टेम्परेरी। तो तबरेज़ शम्सी राइट ऑन टॉप। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हमारे मुल्क में होते तो ये कभी भी सिलेक्ट ना होते। और बहुत सारी मिसालें हैं कि जो फिटनेस की वजह से इनको बाहर फिट होते भी हैं तो उनको बाहर कर दिया जाता है। तो लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिहाज से, जैसे कल मैंने सारा मैच देखा है, तो हमारे बैट्समैन को उनके हाथ ही नहीं रीड था। उनको यही नहीं पता था कि ये चाइना मैन कर रहा है कि ये उल्टा कर रहा है। तो एक बैट्समैन उसको फुल ड्राइव खेल लिया, उसने कोई रीड नहीं किया। दूसरे ने भी उठा के खेला, उसको भी नहीं पता था कि बॉल अंदर आएगा कि बाहर जाएगा। सो ये क्वेश्चन मार्क है कि आपने जब T20 शुरू हुई तो आपने प्लेयर से कोई डिस्कस ही नहीं की या उनको समझाया नहीं ऐसा कि इसका हाथ कैसे रीड होगा, कैसे इसको पकड़ा जाएगा। उनकी वीडियोस देखी जाती हैं, इन पे काम होता है। तो पाकिस्तान टीम का कोई स्पिनर फर्स्ट इनिंग में आउट करता है या सेकंड में, तो अगले टेस्ट मैच पे उस पर देखे कितनी ज़्यादा वर्किंग करके दूसरी टीम आती है। अपोजिशन बहुत स्ट्रॉन्ग आती है, उसको वैसा नहीं खेलती। और ये एग्जाम्पल सेकंड टेस्ट मैच में आपने देखा है कि नुमान ने पहले टेस्ट मैच में जैसी बॉलिंग की और सेकंड टेस्ट मैच में उन्होंने उसको कैसा खेला। ये जो ड्रेसिंग रूम में इतने बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान के, मिसबाउल हक, यूनुस खान, वकार यूनुस, फिर हाई परफॉर्मेंस सेंटर से कुमक के तौर पर आपने सकलैन को बुला लिया, आपने मोहम्मद यूसुफ को बुला लिया। टेस्ट सीरीज़ में केशव महाराज जो हैं वो 10 विकेटें ले उड़े और T20 सीरीज़ में 12 ओवर में 61 रन देकर 6 विकेटें तबरेज़ शम्सी ले गए। तो यहाँ पर तो ऐसा नहीं लगा कि कोई काम हुआ था, या काम हुआ था तो हमें नज़र क्यों नहीं आया? आई डोंट नो कि किधर है काम, लेकिन जिन पे काम हुआ है उनकी कामयाबी देखे। ये 2 स्पिनर हमारे 25 से ऊपर आउट कर गए हैं, 2 टेस्ट मैच और 3 20s में। तो ये उनके एक्शंस, उनके बाउंसेस, उनकी स्पिन, उनके काम देखे, उनके एक्शन देखे, उनके एनर्जेटिक, उनका कॉन्फिडेंस देखे। तो जो हम चीज़ें करते हैं, हमारा बॉलर घबराया होता है कि मुझे एक चौका लग गया, बाउंड्री लग गई, तो मैनी पीपल्स बिहाइंड द टॉक के इसको बोलते रहते हैं ऐसे नहीं ऐसे है। लेकिन साउथ अफ्रीका टीम ऑलवेज आपको वो जितनी भी टीमें, अच्छी टीमें हैं, वो बॉलर्स को बड़ा अच्छा कुशन देती हैं, उसको परफॉर्म करने की मौका देते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कुछ और चीज़ें हैं। हमारे यहाँ ड्रेसिंग रूम में वो चीज़ें शेयर नहीं होती जो प्लेयर्स के लिए होती हैं। उनकी अपनी मर्जी शेयर होती है कि मेरी मर्जी से ये चीज़ें करो। दिस इज़ नॉट फेयर विद दैट बॉलर कि अगर आप उसको थोड़ा सा फ्रीडम देंगे, उसको कहेंगे कि आप अपनी एबिलिटी पे बॉलिंग करो, आप सारी उम्र उस पर करके आए हो, उसकी परफॉर्मेंस पे सिलेक्ट हुए हो, नॉट कि मेरी मर्जी से आप सिलेक्ट हुए हो, तो मैं ये नहीं कर सकता। तो लेकिन इस पे प्लेयर्स को भी थोड़ा स्टैंड करना चाहिए। अगर वो स्टैंड करता है तो वो अच्छे से अच्छा हो सकता है। लेकिन आई डोंट नो कि किधर है वो लोग जो इन पे काम कर रहे हैं। तो बड़ी देर हो गई है कि इन लोगों पे काम ही नहीं हो रहा। वो वैसे के वैसे ही हैं जैसे 2 साल पहले देखे, साल पहले देखे, वो वैसे के वैसे ही हैं। ना कोई एनर्जेटिक है, ना कोई एक्शन चेंज है, ना कोई हवा में बॉल है। सेम एक ही चीज़ करे जा रहे हैं पिछले 2-3 साल से कि मैं बस बच जाऊं। लेकिन अगर आपने वर्ल्ड क्लास बॉलर बनना है या आपने पाकिस्तान का वर्ल्ड पे नाम रोशन, अपना नाम रोशन करना है, तो आपको खुद फ्रंट पे रह के लीड करना होता है कि मैं करके दूंगा। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और जाते जाते एक आखिरी सवाल रहमान आपसे करना चाहूँगा। बड़ा वसी तजुर्बा आपका बाएं हाथ से स्पिन गेंद डालने में, और आपने एक्सप्लेन भी किया, आपने बताया भी। तो ये साल जो है वो ICC वर्ल्ड कप T20 का है। भारत मेज़बानी करेगा और भारत की जो पिचेज़ हैं वो लो बाउंस, लो ट्रिजेक्टरी पिचेज़ हैं, जहाँ पर स्पिनर्स गेंद डालने में राहत महसूस करेंगे, कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन ये जो हमारी कहानी है, हम स्पिनर्स को झेल नहीं पा रहे हैं, अपनी पिचेज़ के ऊपर खेल नहीं पा रहे हैं। तो हम क्या तैयारी कर रहे हैं? जब हम उनसे बॉलिंग ही नहीं कराएंगे, उनको एक प्लेइंग मेंबर बनाया आपने, 2-2 ओवर कराएंगे, तो आप वर्ल्ड कप की कैसे तैयारी करेंगे?
आपसे तो आपने होम सीरीज में उनको 2 ओवर करा रहे इतनी स्पिन पिच पे, तो इंडिया में भी स्पिन होता है, व्हाई नॉट। लेकिन बहुत सारी इंडियन प्लेयर आपको पता है अगेंस्ट द स्पिन दे आर वेरी गुड। अब तो बहुत सारी टीमें हैं, जब हम टॉक अबाउट करते हैं कि बाहर जो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये स्पिनर्स पे थोड़े वीक हैं, लेकिन डे बाय डे दे इम्प्रूव द क्रिकेट, दे प्ले अगेंस्ट, बहुत अच्छा खेल रहे हैं अगेंस्ट द स्पिन। तो ये नहीं है कि अब वो भी वीक हैं तो स्पिन पिच पे हम कामयाब हो जाएंगे। हमें बहुत सारे काम करने हैं आगे वर्ल्ड कप के लिए। अगर आप वर्ल्ड कप चैंपियन होना चाहते हैं या अच्छी पोजीशन में आना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 स्पिनर ऐसे तैयार करने चाहिए कि जो हर टाइम आपको अवेलेबल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो चाहे कोई भी सीरीज हो। लेकिन हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उन पर काम बहुत होने वाला है। अगर हम 2 ओवर करा के उनको साइड पे कर देंगे, फिर नई पिकिंग के बारे में सोचेंगे, फिर उसको भी खिला लें, उसको भी खिला लें, तो ऐसे टीम बिल्ड नहीं होती। आई थिंक सो। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रहमान। 137 विकेटें अब्दुल रहमान ने 64 बैनुल-अक़वामी मैचों में पाकिस्तान के लिए 2007 से 2013 के अरसे में हासिल की। लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद थे। यही आज का हमारा प्रोग्राम था। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo news, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम के क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ है, उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याह्या हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।